हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आप घर पे तैयारी कर रहे होंगे और बहुत बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में हर साल इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं ये जो प्रश्न है इसको बताते हैं, आप लोग को पसंद आएगा। देखिए प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप लोग को समझ में आए तो इस वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ 15 cot a बराबर 8 है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 15 का भाग दे देंगे 8 में, तो 8 बटा में क्या हो गया 15। तो आप जानते हैं कि cot का सूत्र जो होता है आधार घटा में लंब होता है। अब आप देख रहे हैं कि आधार बटा लंब है, आधार और लंब का मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप पहले से ही पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का मान 15 है प्लस आधार का मान 8 है। समझ में आ रहा होगा आप सबको। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। 225 और 64 289 के बराबर होता है। 289 का स्क्वायर रूट जो होता है वर्गमूल 17 होता है। तो आपका कर्ण का मान आ गया 17। अब इसमें आधार का भी मान ज्ञात हो गया, लंब का भी मान ज्ञात हो गया और कर्ण का भी मान आ गया। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है कि sin a और cos a का मान ज्ञात करें, तो sin a बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है। अब लंब का मान है 15 तो लंब की जगह रख देंगे, बटा कर्ण का मान है 17 रख देंगे। तो sin a बराबर आपका मान क्या आ गया 15 बटा 17। अब सबको समझ में आ गया। अब cos a का मान ज्ञात करना है, तो cos a बराबर 8 बटा 17। अब 8 बटा 17 हम तो लिख रखे हैं। देखिए cos a बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान है 8 जो प्रश्न में दिया हुआ है, कर्ण हमने ज्ञात किया है 17, तो 8 बटा में 17। तो cos a बराबर 8 बटा 17, sin a बराबर 15 बटा 17। ये सवाल है, आप सबको समझ में आया होगा। अब इस दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया तो और भी बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के आप हल कर सकते हैं। अगर देखिए अब हमें आपको पता होगा कि नहीं 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री साइन का, कॉस का, टेन का, कोट का, ये जो है मान सारणी से आपको आप लोग याद किए होंगे, याद करना पड़ेगा आपको। तो देखिए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। ये जो मान है यहाँ रख देंगे। देखिए 2 है, 2 इंटू में है। ये टेन 45 डिग्री का मान 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, 1 लिख के इसमें स्क्वायर प्लस लिखेंगे। cos स्क्वायर 60, अभी हम बताएं कि cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, तो √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का वर्ग 1 होता है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 2 का वर्ग करना है तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 1 बटा में कितना हो गया 4, माइनस 3 बटा में √3 का वर्ग 3 होता है। अगर √3 का तो √3 गुणा √3 करेंगे
तो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3, तो 3 बटा में 2 दूनी के 4, तो 3 बटे में 4, 4 4 और इसके नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम कितना होगा 4, 4 दूनी के 8, ये प्लस के 1 माइनस का 3, 8 1 9 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 बटा में 4। अगर इसको ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो 2 3 6 और 2 दूनी के 4, तो इसका आंसर आ गया 3 बटा में 2। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में होते हैं। देखिए प्रश्न को मान ज्ञात करें, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब बटा में पूरे का बटा में है 3 10 27 डिग्री और 10 63 डिग्री। अब जैसे कि आपको पता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर लिख दिए हैं, यहाँ इनटू में कोसेक थीटा है। अब देखिए माइनस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना होगा। तो टेन का क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। जब 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है। जब 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में चलता है तो इसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। अब जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पे तो टेबल जो है त्रिकोणमिति जो सारणी तो मान दिया नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति वाली सारणी में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान होता है, जबकि यहाँ 25 डिग्री दिया है 65 डिग्री दिया है। तो इस सवाल को 90 डिग्री में से दूसरे वाले पार्ट का डिग्री घटा देंगे। देखिए यहाँ पे cos 25 है, यहाँ पे 65 है, ये दोनों में रिलेशन है। 90 में से घटाएंगे तो देखो 90 में से अगर 25 घटाते हैं तो 65 आता है, अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, 90 में से अगर 65 घटाते हैं तो 25 आएगा। तो इसको कैसे तोड़ लेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और ये इसको प्लस क्या इसी प्रकार लिख देंगे cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पे नीचे भी उसी तरह बटा में 10 27 डिग्री 10 63 डिग्री दिया है। अब इन दोनों में भी रिलेशन है, तो किसी एक को आप बदल सकते हैं, या तो 27 डिग्री को बदलिए या तो 63 डिग्री को बदल सकते हैं। तो देखिए हम बदले हैं 10 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो 10 क्या हो गया 63 डिग्री। अब जैसे कि आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा अभी बताया कि कॉट थीटा होता है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे भी जो है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी ऊपर भी चेंज किए हैं, तो क्या होता है sin थीटा। मगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, sin स्क्वायर 65 डिग्री हो गया प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। अब पूरे का बटा में इसको भी चेंज करना होगा, 3 cot 63 डिग्री और 10 63 डिग्री। अब ध्यान रखिए ये समझ में आ गया होगा। अब कोसेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों है, तो यहाँ पे इंटू में है, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो है साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और बटा में है 3 cot 63 डिग्री और 10 63 डिग्री। अब आपको सूत्र याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये आपको ध्यान रखना होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1।
तो इसका मान हमने रख दिया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 रख दिए। और देखिए आप जानते हैं ये tan थीटा और cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सभी सूत्र हैं, आपको याद रखना है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1, तो 3 गुणा 1 और 1 प्लस 1 2 घटा में 3। इसका आंसर क्या आ गया, 2 घटा में 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है जो सिद्ध करने वाला है, चलो देखिए। प्रश्न है सिद्ध करें साइन tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3। ये सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, LHS दिया हुआ है और RHS √3 लाना है। तो देखिए हम मान लेते हैं LHS tan 7 डिग्री है इंटू tan मतलब गुणा में है tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, ये सब इनपुट है। अब आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री tan 83 डिग्री के साथ उसका रिलेशन संबंध होगा, क्योंकि 90 डिग्री में से 83 में 90 डिग्री में से 83 डिग्री घटाएंगे तो 7 डिग्री बचेगा। अगर 90 डिग्री में से 7 डिग्री घटाएंगे तो 83 डिग्री बचेगा। इसी तरह 23 का किसके साथ है, 67 डिग्री के साथ है। और आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री में से 83 डिग्री घटा देंगे। इसी तरह 23 डिग्री को भी बदलेंगे तो 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटा देंगे और इसको इसी तरह उतार देंगे। tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। अब देखिए ये हो जाएगा cot 83 डिग्री। इसी तरह tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, cot 67 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसको इसी तरह उतार दिए। अब देखिए अब इसको सजा दिए, tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री, tan 83 डिग्री इंटू cot 83 डिग्री और √3। आपको पता है कि tan थीटा गुणा cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। या तो यहाँ थीटा हो सकता है या कोई a हो सकता है। तो tan थीटा तो tan 67 डिग्री है और cot भी क्या है, 67 डिग्री है। तो cot 67 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए tan थीटा cot थीटा का मान क्या रखेंगे, 1। मतलब tan 67 डिग्री cot 67 डिग्री, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह tan 83 डिग्री और cot 83 डिग्री का भी मान 1 और √3। तो 1 गुणा √3 बराबर √3। ये जो है LHS बराबर, ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो उम्मीद है आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।